हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में ईवीएस पेडागोजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्कशन को। तो बेसिकली इस टॉपिक से जो है कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं लैंग्वेज बेस्ड जो होते हैं पेडागोजी में। तो समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है और क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं और क्या क्या डिस्कशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, और जनरली भी क्या क्या इसके फीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और ईवीएस की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे ईवीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, और कुछ हम इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन बेसिकली अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? विचार विमर्श करना, यानी किसी भी निश्चित विषय पर गहनता से विचार विमर्श करना। कैसे? कम्युनिकेट करके, ठीक है, मतलब बातचीत करके। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा डिस्कशन हो जाएगा। अब बेसिकली अगर हम इसको डेफिनेशन देखते हैं इसकी, अ डिस्कशन इज़ अ वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग इनिशिएटेड बाय द टीचर टू डेवलप हेल्दी कम्युनिकेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ अ फ्रूटफुल कंक्लूजन ऑन द टॉपिक एज वैल्यूएबल डिसीजन नीड टू बी टेकन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये एक तरीके का क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर किस पे टॉपिक पे, जिससे मतलब विचार विमर्श करके कम्युनिकेट करके एक दूसरे के साथ में क्या फ्रूटफुल कंक्लूजन निकाले जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, मतलब अगर मान लीजिए हम वेस्टेज ऑफ वाटर पे डिस्कशन कर रहे हैं तो हम हेल्दी कम्युनिकेशन, मतलब ये नहीं है कि मार काट हो जाए उसमें, तो वो डिस्कशन नहीं होता, वो कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, मतलब हेल्दी कम्युनिकेशन, किसी को हार्म ना पहुँचे, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो उससे जो है फ्रूटफुल कंक्लूजन निकाला जाए। तो ये क्या होता है? डिस्कशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या क्या हो सकती है डिस्कशन की। तो सबसे पहला है कि डिस्कशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अ वास्ट पूल ऑफ आइडियाज़, concepts, assumption and hypothesis on the topics being initiated to draw solution on the area of the problem। तो बेसिकली डिस्कशन हेल्प करता है किस में? वास्ट पूल ऑफ आइडियाज़। वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत ही विस्तार रूप से। ठीक है, आइडियाज़ डेवलप होते हैं और कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। एजम्पशन, अब धारणाएं जो हम लगाते हैं वो। हाइपोथेसिस, हम किसी के पीछे हाइपोथेसिस सोच करके जो मतलब जो चीज़ प्रूव ना हो सके, ठीक है, कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो वो हम सोच के करते हैं। मतलब एजम्पशन और हाइपोथेसिस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बेसिकली। तो इनको डेवलप करने में क्या है? डिस्कशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि डिस्कशन helps to work out on a root cause of the problem. As the root is plucked out, then there will be no chance of that problem to occur again। ठीक है, तो डिस्कशन जो है बेसिकली किसी भी समस्या की जड़ को पहचानने में हेल्प करता है। मान लीजिए कोई आप काम करने गए, ठीक है, काम करने गए और वो काम क्या हुआ? बिगड़ गया। ठीक है, वो काम नहीं हो पाया। किसी बच्चे को आपने प्रोजेक्ट बनाने को दिया और कुछ मिस्टेक्स की वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, तो अच्छा, अब वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही, किस वजह से ये फेलियर्स आए। तो उसकी जो जड़ होगी ना, रूट ऑफ फेलियर, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हुई, प्रॉब्लम कॉज हुई, तो उसको अलग किया जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो है आगे ना हो। ठीक है, तो डिस्कशन एक तरीके से ऐसे भी हेल्पफुल होता है। अब एग्जाम्पल है इसमें कुछ कि द पायलट सर्वे इज़ बीइंग अमंग अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विच सब्जेक्ट दे वांट टू स्टडी आफ्टर लंच टाइम। ठीक है, तो
अब हम पूछते हैं बच्चों से कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे, तो वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट है थर्ड जो इम्पोर्टेंस है इसकी डिस्कशन की, वो है डिस्कशन हेल्प्स इन एनहांसिंग द थिंकिंग स्किल एंड डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब थिंकिंग स्किल डेवलप होती है जब हम डिस्कस करते हैं, तो बच्चे जो हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हो, किसी भी एस्पेक्ट पे वो डिस्कशन किया जा रहा हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो वो रैंडमली सोचने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, थिंकिंग स्किल डेवलप होगी और डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, डेवलप होगी, ओके। अब नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि एज दे आर गिवन द टास्क टू गिव देयर व्यूज़ ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, दे विल थिंक ऑन इट in context or to that their mind will start working connecting topic with their environment in order to provide their ओपिनियन। तो बेसिकली जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करने को कहते हैं कि आपके क्या विचार हैं, ओके, हम उससे कहेंगे कि आपको क्या कहना है इस पर, तो वो बंदा सोचने लग जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उसकी थिंकिंग स्किल डेवलप होगी, ओके, और डिसीजन मेकिंग पावर भी क्या होगी, डेवलप होगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और बेसिकली ये हेल्पफुल होता है किसमें, इसमें कनेक्टिंग पावर भी डेवलप होती है, ठीक है। कनेक्ट कर सकता है वो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करके अपने जो है जो उसकी थिंकिंग होगी पर्टिकुलर टॉपिक से लेकर के वो उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा, ओके। फोर्थ है इसमें डिस्कशन हेल्प्स वन टू कनेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो डिस्कशन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। अब फिफ्थ इसका वो है इम्पोर्टेंस, डिस्कशन हेल्प्स इन ग्रैस्पिंग थिंग्स ईजिली एंड फास्ट। तो बेसिकली जब हम डिस्कस करते हैं तो बच्चे की क्या डेवलप हो रहा है, हर एस्पेक्ट उसका डेवलप हो रहा है, तो उससे क्या है, वो ग्रैस्प करेगा ईजिली, ओके, चीज़ों को, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को ईजिली और फास्ट वे में ग्रैस्प करेगा। मतलब वो चीज़ें के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो एवरी एस्पेक्ट को वो इजीली ग्रैस्प करेगा, किसके थ्रू, डिस्कशन के थ्रू, ओके। अब देखते हैं कुछ मेथड्स को, मेथड्स किस किस तरीके से डिस्कशन किया जाता है। सबसे पहला है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है, बुद्धिशीलता, ओके। ब्रेन स्टॉर्मिंग को हिंदी में कहते हैं बुद्धिशीलता। तो इसमें बेसिकली क्या है, चलिए देखते हैं। व्हेन द पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स गैदर टुगेदर टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड आर asked to write down their views on the cards, and then cards are collected and then best ideas got selected through decision। तो इसमें बेसिकली क्या है, जब भी हम डिस्कशन करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, ठीक है। मतलब उसकी जो बुद्धिशीलता होती है, उसकी थिंकिंग पावर को इन्हांस करने के लिए इस तरीके के डिस्कशन मेथड को यूज़ किया जाता है, ओके। अब आगे है इसमें फॉर्मल डिस्कशन। तो फॉर्मल वर्ड से तो आप परिचित होंगे कि फॉर्मल क्या होता है, यानी औपचारिक रूप से जब विचार विमर्श करा जाता है तो उसको हम क्या कह देंगे, फॉर्मल डिस्कशन कहेंगे, ओके। व्हेन अ प्रॉपर टॉपिक इज प्रोवाइडेड एंड द कंक्लूजन इज डेराइव्ड आफ्टर द रिगरस डिसीजन ऑन द टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो बेसिकली फॉर्मल डिस्कशन में कोई भी एक फिक्स टॉपिक होता है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप इसमें इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो इसमें उस जो है इस तरीके से डिस्कशन किया जाता है, यानी औपचारिक तौर पे डिस्कशन किया जाता है, यानी विचार विमर्श किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, इनफॉर्मल डिस्कशन। व्हेन अ haphazard discussion takes place and conclusion derive given value, basically it's just a process to collect as much idea as possible। तो इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक रूप से जब विचार विमर्श किया जाता है, मतलब रैंडमली हम किसी चीज़ पर डिस्कशन करने लग जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को कलेक्ट करना इसका क्या होता है, एम होता है,
ठीक है। एम कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस होती है किसको, टू कलेक्ट एज मच आइडिया एज पॉसिबल। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन है हमारा क्या, इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टू डिस्कस अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, एकेडमिक, कॉन्फ्रेंस। तो बेसिकली कुछ ग्रुप्स को बुलाया जाता है जिनको पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन करके, विचार विमर्श करके खुद को एक्सप्रेस करना पड़ता है किसके सामने, ऑडियंस के सामने या फिर एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके सामने। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें डिबेट। तो डिबेट तो हर एक बच्चा करता है, आपने भी किए होंगे, ठीक है। तो डिबेट में बेसिकली क्या होता है, 2 पार्टीज़ होती हैं और उनको एक टॉपिक दिया जाता है जिस पे उन्हें विचार देने पड़ते हैं। एक जो पार्टी देती है वो पॉजिटिव में देती है, एक उसके नेगेटिव में देती है, और जिसका सबसे बेस्ट होता है उसी को एज अ कंक्लूज़न माना जाता है। तो ये डिबेट हो गया। ओके, डिबेट इस टाइप का मेथड होता है। अब नेक्स्ट इसमें एक्सटेम्पोर। ओके, एक्सटेम्पोर क्या होता है, व्हेन एन इंस्टेंट डिसीजन इज टू बी मेड, अ स्टूडेंट इज गिवन टॉपिक टू स्पीक फॉर एट लीस्ट 2 minutes. This method promotes instant thinking skill of the students and with little or no preparation. तो अब इसमें बेसिकली क्या है, अब इससे ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स थे उनका ये था कि वो सभी जिस लोगों के साथ जिस तरीके से किए जाते हैं वो टॉपिक पता रहता है कि हाँ इस पर डिस्कशन होने वाला है। लेकिन एक्सटेम्पोर टाइप का जो मेथड होता है डिस्कशन का, इसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे को रैंडमली खड़ा कर दिया जाता है और उसको कोई भी टॉपिक दिया जाता है उसके एज के अकॉर्डिंग। मतलब ये नहीं है कि 8 साल का बच्चा है उसे आप दे दें 20 साल के बच्चे की थिंकिंग का डिस्कशन, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग का मतलब उसकी एज के बच्चे उस चीज़ को कर सकें। तो कोई भी रैंडमली टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर कहा जाता है कि भाई तुम इस पर 2 मिनट तक अपने विचार विमर्श करो, ठीक है। तो वो अपना सोच के जैसा उसे लगता है वो बोलता है। ओके, तो इसमें क्या है, कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती, या तो बहुत ही कम उसको नॉलेज होगी या फिर बहुत ही कम प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब रैंडमली है तो उसे कैसे पता होगा। अब नेक्स्ट है इसमें सिम्पोजियम। सिम्पोजियम में क्या होता है, अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस फॉर एजुकेशन डिस्कशन ऑफ सम टॉपिक स्पेशली वन ऑफ विच द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एन ऑडियंस एंड डेराइव कंक्लूजन बाय ए वैल्यूएबल डिसीजन। अब इसमें बेसिकली क्या है कि सिम्पोजियम एक तरीके की मीटिंग या फिर हम कह सकते हैं कॉन्फ्रेंस होती है किसमें, एजुकेशन डिस्कशन में। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग होते हैं और कुछ ऑडियंस में से होते हैं जो कि आपस में डिस्कशन करके और वैल्यूएबल डिसीज़न निकालते हैं, ठीक है। यानी ऐसे कंक्लूज़न को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। अब नेक्स्ट इसमें कॉन्फ्रेंस मीटिंग। कॉन्फ्रेंस मीटिंग को आपको सुना ही होगा, कॉन्फ्रेंस क्या होती है, न्यूज़ चैनल्स पे आती रहती हैं। अब नेक्स्ट है इसमें सेमिनार। तो सेमिनार में बेसिकली क्या है, व्हेन एक्सपर्ट्स गैदर टुगेदर टू डिस्कस अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड वैल्यूएबल एडवाइस आर रिकॉर्डेड अंडर द एक्सपर्ट पैनल गाइडेंस एंड देयर एक्सपीरियंस आर गिवन वेटेज इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो अब इसमें बेसिकली होता क्या है, सेमिनार में जब किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है तो उस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मतलब जिन्हें उस फील्ड के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है, तो उनको इनवाइट किया जाता है और उनकी गैदरिंग होती है आपस में और वो उस पर डिस्कशन करते हैं, अपने जो है विचार विमर्श करके अपने सुझावों को देते हैं। फिर उसके बाद में ये सब उसी के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब कुछ देखते हैं एडवांटेजेस को। एडवांटेजेस बहुत ही इजी हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार। इससे बच्चे का क्या होता है, सबसे पहला एडवांटेजेस है इससे बच्चे का क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। ओके, ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हर तरीके से उसका डेवलप होगा और फिजिकल एस्पेक्ट भी उसका डेवलप होगा, किससे, डिस्कशन से। अब डिस्कशन हेल्प्स इन ब्रिंगिंग वास्ट पूल ऑफ आइडियाज़ एंड एडवाइस। ओके, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड जो एडवांटेज है वो है डिस्कशन हेल्प्स इन फिलिंग द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन चाइल्ड एंड टीचर। जब हम बच्चों के साथ में किसी निश्चित
उद्देश्य पे, निश्चित प्रकरण पे विचार विमर्श करते हैं तो बच्चे क्या है टीचर के साथ में खुलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन जो गैप होता है ना वो चीज़ ख़त्म होने लग जाती है। अगर आप बच्चों के साथ डिस्कस ही नहीं करोगे, उनसे पूछोगे ही नहीं, तो वो क्या है, आप डिक्टेटर कहलाओगे एक तरीके से। मतलब आप ही बोलते रहोगे, बच्चे सुनते रहेंगे, ना उन्हें इंटरेस्ट आएगा और ना ही तुम्हें। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, जिससे क्या है कम्युनिकेशन गैप जो है फिल होता है। मतलब बातचीत के जो गैप आ जाता है, बच्चे एक दूसरे टीचर से नहीं पूछ पाते हैं, तो वो चीज़ ख़त्म होती है, जिसकी वजह से वो एजुकेशन यानी लर्निंग डेवलप होती है। अब नेक्स्ट है इसमें द डिस्कशन डेवलप्स द कॉन्फिडेंस लेवल अमंग द स्टूडेंट्स। तो कॉन्फिडेंस लेवल को जो है डेवलप करेगा। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और बच्चों को इंगेज किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस लेवल भी बच्चों को क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट है इसमें डिस्कशन प्रूव्स टू बी इफेक्टिव इफ़ अ पर्सन कंसर्न विद इट बीइंग अटेंटिव। तो बेसिकली डिस्कशन टू बी इफ़ेक्टिव, डिस्कशन जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है इफ़ अ पर्सन कंसर्न विद इट बीइंग अटेंटिव। जब कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसमें जो भी इन्वॉल्व है वो अटेंटिव हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस को। तो फर्स्ट है इसमें द डिस्कशन टर्न्स आउट टू बी इनइफेक्टिव इफ़ अ पर्सन कंसर्न विद इट इज़ नॉट इंटरेस्टेड। जब कोई पर्सन जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं पर्टिकुलर टॉपिक के डिस्कशन में, तो अगर वो अटेंटिव ही नहीं होंगे और इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इंटरेस्टेड होना। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड नहीं होगा तो अपनी थिंकिंग को डेवलप करके और अपने कंक्लूज़न को नहीं दे पाएगा जो भी वो सोच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है डिस्कशन बेकार का चला जाएगा, यानी इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें द डिस्कशन सीम्स टू बी डिसरप्टिव इफ़ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इट आर नॉट मैनेज्ड प्रॉपर्ली। अब डिस्कशन क्या है, डिस्कशन फॉर्मल वे में हो या फिर इनफॉर्मल वे में हो, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आप इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि आप बातचीत कर रहे हैं किसी निश्चित टॉपिक पे, मान लीजिए जल बचाओ इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कस करते करते आप उनके घरों की बातों पे पहुंच गए और मार काट होने लग गई, लड़ाई हो गई, तो ये सब नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये डिस्कशन की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है कि ये डिसरप्टिव भी होता है कभी कभी। ठीक है, मतलब इस तरीके से हरकतें उसमें होने लग जाती हैं। अब नेक्स्ट इसमें द डिस्कशन इन द सब्जेक्ट लाइक EVS इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इफ़ देयर आर कम्युनिकेशन गैप्स। अगर कम्युनिकेशन गैप्स हो तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। ओके, कम्युनिकेशन ज़्यादा डेवलप हो चुकी हो तो डिस्कशन होना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें द डिस्कशन समटाइम्स मे डेराइव कंक्लूजन दोज आर नॉट फ्रेंडली विद ईच स्टूडेंट समटाइम्स, सो कंक्लूजन शुड बी मेड कीपिंग इन कंसर्न विद ईच नीड। अब डिस्कशन क्या है, समटाइम्स मतलब कभी कभी होता क्या है, जब हम डिस्कस करते हैं और उससे जो भी कंक्लूजन डेराइव करते हैं, जो भी निष्कर्ष निकलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे सभी परिचित हों, सभी उससे एग्री हों। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी डिसएडवांटेजेस है कि वो हर एक आस्पेक्ट और हर एक पर्सन के लिए वो फ्रेंडली नहीं होती। ओके, अब नेक्स्ट इसमें द डिस्कशन समटाइम्स मे लीड टू मिसकंसेप्शन अमंग अदर मेथड ऑफ टीचिंग, सो इट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपर्ली। ओके, अब बेसिकली क्या होता है, मिसकंसेप्शन डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ज़रूरी ये होता है कि जो भी टीचिंग मेथड्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए। ओके, तो आपकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो